हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इस नाइट्रोजन साइकिल के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर जाती है और वहाँ सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के बाद प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स यूज़ करने के बाद इसको एनिमल खाते हैं और एनिमल के खाने के बाद जो वेस्ट होता है वो सारा सॉइल के अंदर जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से वापस हमें नाइट्रोजन कैसे मिलती है, तो पूरा नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रोजन यूज़ होती है मिट्टी के अंदर और वापस नाइट्रोजन आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है उससे है। फिर ये नाइट्रोजन जाती है सॉइल के पास। अब प्लांट्स तो डायरेक्टली ले नहीं पाते नाइट्रोजन को, तो अब ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर जब नाइट्रोजन जाएगी तो ये नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाएगी। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर है, उसकी जड़ों के अंदर जाएगी कौन? नाइट्रोजन। और उसकी जड़ों के अंदर एक बैठा होता है बैक्टीरिया, राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। देखिए आप, नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट की जा रही है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन सॉरी। अब अमोनिया बनने के बाद कुछ ये अमोनिया मिट्टी के अंदर जाएगी। फिर उसके अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे जो इस अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस सॉइल के अंदर जो अमोनिया आई उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर है, वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहा है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट हो गई है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और इस नाइट्रेट्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और वो अमीनो एसिड जब इकट्ठा हो जाएगा वो बन जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जब मिल जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा प्लांट्स के अंदर, फिर इसको एनिमल कंज्यूम करने आएंगे। तो एनिमल प्रोटीन को कंज्यूम करता है कहाँ से? प्लांट से। फिर एनिमल इसको खा लेता है तो उसके बाद अपना वेस्ट निकालता है। वो वेस्ट ज़मीन पर डिकम्पोज हो जाता है। वो वेस्ट ज़मीन पर डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोज़र के द्वारा। फिर जब डिकम्पोज होता है तो उससे अमोनिया गैस निकलती है। उस वेस्ट जब वेस्ट डिकम्पोज हो रहा होता है उससे अमोनिया गैस निकलती है। वो अमोनिया गैस जाती है ज़मीन के अंदर। फिर अमोनिया गैस ज़मीन के अंदर जाती है, फिर इसको मिल जाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इसको फिर दोबारा से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नाइट्रेट्स जो है वो वापस कहाँ जाती है? प्लांट्स में। प्लांट से प्रोटीन, प्रोटीन से एनिमल वेस्ट और वही सेम साइकिल। लेकिन कुछ नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स के पास नहीं जाती। कुछ नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में वापस। तो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास है वो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नाइट्रेट्स को हटा देता है, इसलिए बोलते हैं इसको डीनाइट्रिफिकेशन। और वापस इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन है वापस एनवायरनमेंट में आ जाती है और इसका जो बैलेंस है 78% वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो।